यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, पीछे आपको दिख ही रहा होगा एक्चुअली जो है कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली रहेंगे। इसका क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं। ये मैथमेटिक्स वाले के लिए और फिजिक्स वाले के लिए दोनों के काम में आता है। ठीक है, बताया कि ये वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस मैथमेटिक्स वाले का भी काम में आता है, ऑनर्स वाले का, और हम ज़्यादा जो है थोड़ा डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो ये सभी के काम में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स जिनका ऑनर्स है उनमें भी काम आ जाएगा, जिनका फिजिक्स सब्सिडरी है, जिनका फिजिक्स है एक्चुअली और मैथमेटिक्स सब्सिडरी में है उनके भी काम में आ जाएगा, और जिनका फिजिक्स में एक्चुअली ज़रूरत है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ते समय या और भी कई सारे टॉपिक पढ़िएगा, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ते समय, तो ये सब में जहाँ ज़रूरत इसके आएंगे एक्चुअली जो है, तो आप उसमें जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली रूप से अभी जो काम करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का, पहचान ही रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो इससे पहले करवाया जा चुका है, इसलिए काउंटिंग जो किया गया है 4 से किया गया है। ठीक है ना, तो इस सीरीज का जो है पूरा क्वेश्चंस जब देखिएगा तो आपको एक कंप्लीट जानकारी एक्चुअली हो जाएगा, इतना अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा कि आप ऑनर्स के भी यदि एक्चुअली हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के, तो आप उसके भी पेपर को जो है पूरी अच्छी तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले भी बोले थे कि वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को हम जो है अच्छी तरह से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल में जो है क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और किस चीज का क्वेश्चंस? ग्रेडियंट पे आधारित जो है क्वेश्चंस करेंगे, और इस पे पहले क्वेश्चंस करवाया जा चुका है, इसलिए इसका काउंटिंग जो है 4 से स्टार्ट हुआ है। तो आज हम लोग जो है आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि पैटर्न वाइज क्वेश्चन लेके चले, मतलब सेम टाइप का, सेम फॉर्मेट का जो क्वेश्चंस रहता है ना, ठीक है, उसको एक तरफ लेकर के चले, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आने के बाद उस सीरीज का जितना भी क्वेश्चन है सब बनने लगे आपका जो। ठीक है, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंत नहीं है, लेकिन जो टाइप एक्चुअली क्वेश्चंस का है वो सेलेक्टेड रहा करता है, वो लिमिट रहता है। यदि उसको समझ गए तो फिर आप कितना भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। कितना जोड़ घटाव बनाना है या कितना गुना भाग करना है, ये आप सोचते हैं क्या? एक बार आप सीख गए उसका टाइप वगैरह जो है, उसके बाद उसी के आधारित आपको कोई भी तरह का गुना भाग और जोड़ घटाव देता रहता है, आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही टाइप इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो ये ग्रेडियंट का क्वेश्चन है, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में जानकारी हम आपको दे चुके हैं ऐसे जो है। और एक बात ये भी है कि आपको पहले जो क्वेश्चंस था इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि पहले का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जो है ये काम किए हुए थे, ये सब क्वेश्चन पहले का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पहले का है, ध्यान में आपको होगा ही एक्चुअली जो। ठीक है, जो कि हम लोग 3 क्वेश्चन, यस, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं करके जो है। ठीक है, तो पीछे का क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, अब आगे का भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चंस ये क्या है एक्चुअली, इसमें जो है जानकारी दिया गया है कि यदि सपोज कर लीजिए हम लोग आर जो डिनोट किए हुए हैं, ये मॉड ऑफ आर वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड। तो प्राय देखिए हम लोग आर जो सिंबल इस्तेमाल करा करते हैं, यदि आपको वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर वगैरह में लिखा हुआ आर वेक्टर जो है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लिखने का मतलब विदाउट मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन हम लोग लिखे हुए हैं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किए हुए हैं। और जो ये वेक्टर है आपका आर वेक्टर, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर का मतलब आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब कुछ नहीं बोला हुआ है वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर वगैरह में हम लोग काम करते रहते हैं, तो प्राय इसका मतलब यही रहा करता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रूफ करिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है एक्चुअली, बोले थे कि आप इसमें चाहिएगा तो वेक्टर लगा भी सकते हैं साइन जो है, नहीं तो अपना रहने भी दे सकते हैं, इसमें वेक्टर का साइन लगा भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेडियंट एक्चुअली ग्रेडियंट है, तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, और ये वेक्टर है, तो इसलिए आप इस पे जो है चाहिएगा तो आप उस पर वेक्टर साइन जो है लगा सकते हो, वरना वो सेल्फ अंडरस्टूड रहता है कि वो ग्रेडियंट है तो वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि बिना मतलब जो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो बिना वेक्टर का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सिंबल पहले भी बता चुके थे इस बात के बारे में जो है। ठीक है, तो हम लोग जो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये डेल वेक्टर जो है, डेल वेक्टर एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, जिसको आप ग्रेडियंट ऑफ एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर को प्रूफ करना है, एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर और ग्रेडियंट ऑफ आर। एफ डैश का मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो है एफ का जो है डेरिवेटिव है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए इसको हम लोग एफ डैश से किया। इसी तरह का सारा क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इतना तो उम्मीद करेंगे कि आप ग्रेजुएशन के क्लास में हैं, एक्चुअली ग्रेजुएशन का टॉपिक कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको जो है इसका सिंबल तो कम से कम समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, कैसे काम करना है ये भी समझ में आ जाएगा, उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं एक्चुअली जो है ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पहले भी करवाए थे और अभी भी हम लोग जो है इसको फर्दर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एज ए फंक्शन आर जो होगा एफ डैश आर और ग्रेडियंट ऑफ आर रहा करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले लेकर के चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, डेल एक मिनट, जस्ट इंक थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, डेल ऑफ जस्ट मिनट, डेल ऑफ फंक्शन आर
इज इक्वल टू, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन आर इज इक्वल टू एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर और ग्रेडियंट ऑफ आर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आर। इसका थिकनेस सही है एक्चुअली, थोड़ा थिकनेस थोड़ा चौड़ा कर ले रहे हैं इसका जो, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। इसमें कैसे करेंगे, ग्रेडियंट का डेफिनेशन पहले लगाइए। तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन लगाइएगा तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, सॉल्यूशन में आप अच्छा से करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको जो है डो बाई डो एक्स आई कैप, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ना, अच्छा से लिख दे रहे हैं सर जो, ठीक है, अच्छे से जो है इसको लिख दे रहे हैं, जस्ट मिटा लेने दीजिए, थोड़ा ढंग से ही लिख दे रहे हैं जैसे सॉल्व करते हैं। डेल इफ एज ए फंक्शन ऑफ आर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग का क्या रहता है, डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, ठीक है, इफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, इफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। इसी का ना बोल रहा था ग्रेडियंट निकालने, ग्रेडियंट निकालने के लिए इसका मतलब क्या बोल रहा था करने के लिए, ये काम करने के लिए आपसे बोल रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये डो बाई डो एक्स किसका, एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस डो बाई एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये आपका जो है क्या है जे कैप प्लस डो एज ए फंक्शन ऑफ आर लिखना है ना एक्चुअली जो, ठीक है। हम लोग को सॉरी इधर उधर हो रहा है ये, तो इसको हम लोग जो है एज ए फंक्शन इसको करेंगे जब, तो ये हम लोग का क्या होगा, डो एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, ओवर डो जेड, और ये क्या के क्या, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका जो है काम होगा। तो अब हम लोग जो है देखिए इसका जो डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव करिएगा, एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 11 12 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन यदि जो है किसी और फंक्शन का जिसका वेरिएबल कोई और हो, तो हम लोग उस फंक्शन को पहले उसके ही वेरिएबल में उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर जो है फंक्शन का जो वेरिएबल था उसको विथ रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में काम करने बोला था उससे डिफरेंशिएट करते। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए आपको जो है। हाँ, ये अलग बात है कि पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो जो है कुछ कुछ मिलता जुलता है, कुछ सावधानियां बरतना रहता है पार्शियल डेरिवेटिव में, ठीक है, जिसके बारे में पार्शियल डेरिवेटिव का भी टॉपिक जो है चल रहा है, आप सेक्शन में जाकर के मैथमेटिक्स वाले में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होगा, कहने का मतलब ये है कि एफ का जो है डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर पहले, तो ये एफ डैश आर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही बात तो हम उस समय भी बोल रहे थे कि जो फंक्शन है पहले उसको अपने ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और उसके बाद जो है उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद जो है उस वेरिएबल को विथ रिस्पेक्ट टू जिसके हिसाब से काम कर रहे थे उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर दीजिए। कहने का मतलब एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करिए तो एफ डैश आर, और फिर आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए इस वाले हिस्से में। इस वाले में क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम करेंगे, ठीक है। प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर हो गया, और ये आपको क्या हो गया, डो आर बाई आपका जो है डो वाई, और ये जे कैप प्लस इसके बाद इसमें क्या होगा, एफ डैश आर, इसको थोड़ा इधर कर ले रहे हैं ताकि अच्छी तरह से आपको दिखे, ठीक है। तो इसको एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपको करेंगे क्या, डो आर बाई डो जेड जेड के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं ना, डो जेड, ठीक है, डो जेड, और ये के कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे ही सुनना नहीं है, सुन ले रहे हैं एक बार, ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करिएगा तभी समझ में आएगा। इफेक्टिवनेस देखिए ऑफलाइन क्लास का बहुत ज्यादा रहता है, उसका वजह ये रहता है कि आप एक्टिव रहते हैं। ऑनलाइन वाले में यदि आप एक्टिव नहीं रहिएगा, उसमें आपको करना है, ठीक है। हम तो देख नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली जो है बैठ के सो करके पढ़ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को देख रहे हैं, या आप ऐसे ही इंटरटेनिंग टाइप का आप इसको देख रहे हैं। जैसे आपको कुछ यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियस रह रहे हो, लेकिन यदि सीरियस नहीं रहेगा तो आप अच्छा से सीख नहीं पाएगा। और यही ऑफलाइन में क्या होता है, जब आप क्लास में रहते हैं तो जाहिर से होता है आप इधर उधर को कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप क्लास आए तो फुल माइंड आपका जो है सीखने के प्रति रहता है, ठीक है। अगल बगल सब लोग सीरियस हैं तो जाहिर सी बात है आप भी सीरियसली रूप से सीखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले में आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तो आपको ढंग से जो है एक्चुअली जो है समझना है, और उसके बाद फिर नोट भी कर लेना रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है इस पे आते हैं, हम लोग जो है मेन जो क्वेश्चंस था हम लोग का, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है टर्म इसमें सभी में आ रहे हैं, डो आर बाई डो एक्स आई कैप प्लस
डो आर बाई डो वाई जे कैप प्लस डो आर बाई डो जेड और ये के कैप, यही होगा ना आपका जो है, ठीक है। इस तरह से आपका काम होता हुआ रहेगा। तो आप इसके साथ जब आपको खुद दिखने लगा होगा आंसर, एफ डैश एज ए फंक्शन ऑफ आर, और ये क्या लिखा हुआ है, ये ग्रेडियंट ऑफ आर लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ आर लिखा हुआ, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना। हम लोग आए थे क्या लेके चले थे हम लोग चले थे डेल एज ए फंक्शन, डेल नहीं, मतलब डेल जो निकाले थे एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर का, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, मतलब एफ डैश आर और ग्रेडियंट ऑफ आर, ठीक है। तो यही हम लोग का आ चुका, इसको हम लोग लेके चले थे, इसके पास हम लोग प्रूफ कर दिए, तो ये प्रूफ हो गया आपको जो प्रूफ्ड, ठीक है। सीरियसली रूप से देखिएगा तो चीजें समझ में, और देखिए एक बार समझना होता है, एक बार आप समझ गए ना तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में जो है परमानेंट रह जाएगा, लेकिन एक बार अच्छी तरह से समझना होगा आपको जो, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग पहले देख लेते हैं, पीछे ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोल रहा है ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, 1 बाई आर इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए है आपको जो है ग्रेडियंट ऑफ आर, क्या प्रूफ करना है हम लोग को जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग आ रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू आर वेक्टर, ठीक है ना। यही हम लोग को प्रूफ करना है, इसके हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चला जाए, तो किसी को करने के लिए आ रहा है तो आप पॉज करके जो है, चाहिएगा तो अच्छा तरीका ही कि पॉज करके जो है आप बनाइए, ठीक है। बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं बन रहा है तो आपका दिमाग पूरा एक्टिव हो जाएगा सीखने के लिए कि कैसे ये बनेगा। अब उसके बाद इस वीडियो को फिर से चला करके आप उसको जो है देखिए कि कैसे बन रहा है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा भी हिंट मिल जा रहा है तो फिर वहां लगता है कि नहीं इतना दूर करे तो अब तो आप खुद से कर लीजिएगा, ऐसा लगने लगता है यदि, तो फिर आप रोकिए और उसके बाद फिर जो है बनाइए अपने से। इस तरह आप ज्यादा अच्छा से सीख पाइएगा। सिर्फ ऐसा ही सुन लीजिएगा ना एक्चुअली, तो नॉर्मली न्यूज टाइप का या कोई एंटरटेनिंग टाइप का तो बातें चल नहीं रहा है, कैसे ही सुन लेना है। आप सीखने के लिए इसको देख रहे हैं, तो सीखने के लिए सीखने का तरीका भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही सिर्फ सुन लीजिएगा तो नहीं, करना भी आपको रहता है, आपको प्रैक्टिस में उतारना होगा, आपको अटेम्प्ट करना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग आते हैं ऐसे, हमारा तो काम है, हम यहाँ पे तो कर दे रहे हैं एक्चुअली जो है, बाकी आपको सीखना है तो आपको अपने उसका ड्यूटी निभाना हो। कैसे हमको यहाँ समझाना है तो हम हर बातों को अच्छी तरह से रिपीट करते हैं, बातों को सामने रखते हैं, जो डाउट आ सकता है उसके बारे में खुद ही बात करते हैं, ठीक है। ताकि मेरा काम क्या है, समझाना अच्छी तरह से, ठीक है। और आपका जब समझना है और इसको सीखना है तो आपको अब उस हिसाब से भी काम करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें, तो हम लोग इसमें आते हैं, तो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग, डेल एज ए फंक्शन, डेल मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर, तो ग्रेडियंट ऑफ आर, तो सॉल्यूशन हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो डेल आर इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर हम लोग को मालूम है ना, ठीक है। आर क्या मालूम है आपको जो है, पहले इसको अच्छा से लिख करके देख लेते हैं, ठीक है। डेल देखिए हम लोग को मालूम है कि सिंस आर जो है ये क्या है, आर इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसी वेक्टर के साथ ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो आप जो है इसका मतलब यहाँ पे ये रहता है, तो हम लोग इसके हिसाब से काम करेंगे जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो है इसका मतलब क्या हो रहा है, डो आर बाई ये डो आर बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो आर बाई डो वाई जे कैप प्लस डो आर बाई डो जेड और ये के कैप, यही रहता है ना आपका जो, ठीक है। तो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब यहाँ पे तो हम लोग को डो आर बाई डो एक्स निकालना है। देखिए डो आर बाई डो एक्स निकालना है तो दो आपके पास से भी रास्ता है, एक रास्ता तो यहाँ पे है, आप आर वेक्टर के यहाँ आर को निकाल लीजिए, आर क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब वहां से आप डो आर बाई डो एक्स निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके, या आप यहीं पे उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहीं पे जब डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो इसमें आप उसको पुट कर सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। यहां से आपके पास दो रास्ता है, एक तो ये है कि आर स्क्वायर इजिकल टू दिस, तो मतलब आर इजिकल टू अंडर रूट, ठीक है। तो आर इजिकल टू निकाल लिए तो आप डो आर बाई डो एक्स निकाल लीजिए, डो आर बाई डो वाई निकाल लीजिए, डो आर बाई डो जेड निकाल लीजिए, कि ये रास्ता है। दूसरा ये है कि इसी को आप डिफरेंशिएट यहीं पे कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा ये रास्ता हल्का सा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंट डेरिवेटिव ले लीजिएगा, दिस इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा 2r डो आर बाई डो एक्स
ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है, पार्शियली, तो पार्शियली डिफरेंशिएट दोनों तरफ कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा 2r डो आर बाई डो एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू पार्शियली कर रहे होंगे तो ये 2x बनेगा, बाकी तो आपको ये 0 और ये 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जब x काम कर रहे हैं तो y और z शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो r ये आपका जो है डो आर बाई डो एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू x हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको हो गया कि डो आर बाई डो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x बाई आर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, x बाई आर हो गया। सिमिलरली आप यदि विथ रिस्पेक्ट टू y काम कर देते, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते, सपोज कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते तो क्या आता है 2r डो आर बाई डो y, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 अब प्लस y वाला टर्म डिफरेंशिएट होता तो 2y और प्लस 0, तो यहां से आपको क्या आ जाता, ये आपका डो r बाई डो y जो आपका आता वो y बाई r आ जाता, y बाई r, ठीक है। और उसी तरह से जो है आप बोल सकते हैं कि डो r बाई डो z जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो z बाई r हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो रख दीजिए इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 में, जहां डो आर बाई डो एक्स है वहां x बाई आर, जहां डो आर बाई डो वाई है वहां y बाई आर, जहां डो आर बाई डो z है वहां पे z बाई आर। आसान लग रहा है ना, ठीक है, सही भी लग रहा होगा, जो चीज आप पहले से नहीं जानते थे करने के लिए अब धीरे धीरे करना जान गए उसको जो है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है इसके साथ हम लोग जो है यूज कर लेंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 आप देख ही रहे थे कि डेल आर जो हम लोग का था वो क्या था, डो आर बाई डो एक्स, तो डो आर बाई डो एक्स के जगह पे एक्स बाई आर आई कैप प्लस डो आर बाई डो वाई, तो डो आर बाई डो वाई मतलब वाई बाई आर जे कैप, डो आर बाई डो जेड मतलब जेड बाई आर, और ये क्या के कैप, यही था ना आपका जो, ठीक है, यही आया हुआ था, तो इसको हम लोग पुट कर दे रहे, तो पुट कर देंगे तो अब इसका इक्वेशन आप आगे की ओर सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये x बाई आर, तो 1 बाई आर को आप कॉमन ले लीजिए, 1 बाई आर को जो है, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सॉरी वाई जे कैप लिखना, वाई जे कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसको पहचानिए, ये टर्म क्या है, ये जो टर्म है क्या, ये टर्म जो है आपका आर वेक्टर है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू, सॉरी 1 बाई आर आर इंटू आर वेक्टर, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड, ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था कि डेल आर जो है वो 1 बाई आर इंटू आर वेक्टर। इसको चाहिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ग्रेडियंट ऑफ आर जो है, ठीक है, इसको जो है डेल आर को जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आपको मालूम है ना कि आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसा कभी पढ़े होंगे, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिटी वेक्टर एक्चुअली, तो आर कैप हो जाएगा। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू आर कैप, यूनिटी वेक्टर, ठीक है, के रूप में ये सामने चला आता है। वरना आपको तभी क्वेश्चन ये प्रूफ करने के लिए दिया था, तो इसको हम लोग करेंगे। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन आसान थे एक्चुअली, समझ में आ गया ना कैसे काम किए, ठीक है। एक बार हम स्क्रॉल कर दे रहे फिर से ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग को क्वेश्चन ये प्रूफ करना था, हम लोग को ये वाला प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ करना था तो हम लोग जो है पहले इसका डेफिनेशन लगा दिए ग्रेडियंट का, उसके बाद हम लोग जानकारी था कि हम लोग का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर जो है उसका जानकारी लिए, फिर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट किए, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विथ रिस्पेक्ट टू जेड, उसी तरह से लिख करके हम लोग जो है उसमें वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का जो है ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या काम हो रहा था, ठीक। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चला जाए ना नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलने के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, ठीक है, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप स्टार मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपको आता रहता है, ठीक है, कई बार आपको ये आता रहता है। तो आप इसको जो है देखिए, डेल वेक्टर आर का पावर n, मतलब ग्रेडियंट ऑफ r का पावर n इज इक्वल टू n r का पावर n माइनस 2 r इंटू आर वेक्टर। तो इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को जो है लिख ले रहे हैं, आप भी चाहिएगा तो लिख लीजिए और बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है 6456, ये डेल वेक्टर मतलब इन द सेंस कि ग्रेडियंट ऑफ r का पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू n r का पावर n माइनस 2, और ये क्या था, ये आपका जो है r वेक्टर आया हुआ था, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, ये ग्रेडियंट जो होता है हमेशा वेक्टर, आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, आर लिख दीजिएगा तो फिर तो आप इसको अंदर में लेके जा सकते थे, ठीक है। तो ये आर वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में
काम करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली जो है, ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो डेल आर का पावर एन, ठीक है, आर का पावर एन हम लोग करने वाले हैं। तो आर का पावर एन जो हम लोग करेंगे तो इसको आप, इसका मतलब जो है आप ऐसे लिखिए, पहले लिखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ ये क्या है, ऐसे। इसका मतलब ग्रेडियंट का आप डेफिनेशन लगा दीजिए, डो बाई डो एक्स आर का पावर एन आई कैप प्लस आर का पावर एन बाई डो वाई और ये जे कैप प्लस डो आर का पावर एन बाई डो जेड और इंटू के कैप। यही ना हो गया इसका डेरिवेटिव, ग्रेडियंट जो है, ठीक है। इस तरह के डेरिवेटिव के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन लगा दिए जस्ट। अब जो है आर का पावर एन का क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली काम करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको एन आर का पावर एन माइनस वन, ठीक है। आर का पावर एन का डिफरेंशिएशन तो मतलब ये, और ये क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डो आर बाई डो एक्स। पहले आर का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू आर काम कर लिए, हिस्सा आया, फिर डो आर बाई डो एक्स, आर का डिफरेंशिएशन ये आई कैप प्लस। उसी तरह से हम लोग जो है आगे की ओर काम करेंगे, थोड़ा इसको इधर कर ले रहे, जगह चाहिए, तो इसको प्लस इसमें भी होगा एन आर का पावर एन माइनस वन, ठीक है, और ये डो आर बाई डो वाई और ये जे कैप प्लस ये आपका एन आर का पावर एन माइनस वन और ये डो आर बाई डो जेड और ये आपका जो है ये के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, एन आर का पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन और इसका डो आर बाई डो एक्स और ये आई कैप प्लस डो आर बाई डो वाई जे कैप प्लस डो आर बाई डो वाई और ये के कैप, ठीक है। क्लियर है ना क्या किया हुआ, ठीक, डिफरेंशिएशन कर दिया गया पार्शियली रूप से जो है काम। और उसके बाद जो हम लोग इसको एन आर का पावर एन माइनस वन, ठीक है, हम लोग आर का पावर एन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर के जैसे काम करना था वैसे कर दिए। उसके बाद हम लोग इसको पार्शियली रूप से रहने दिए, उसको जो है डो आर बाई डो एक्स, डो आर बाई डो वाई, डो आर बाई डो जेड। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो है डेल आर लिखा हुआ, ग्रेडियंट ऑफ आर। तो अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे यही काम किए थे ना हम लोग, डेल आर निकाले थे, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि ग्रेडियंट ऑफ आर निकाले थे, ग्रेडियंट ऑफ आर। तो ग्रेडियंट ऑफ आर हम लोग का क्या आया था, वन बाई आर इंटू आर वेक्टर आया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको लगा दीजिए, ठीक है, एन आर का पावर एन माइनस वन, डेल आर के जगह पे क्या, वन बाई आर और इंटू आर वेक्टर। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए थे ना, एग्जाम में आप ऐसा मत लिख दीजिएगा, एग्जाम में जो है ना आपको करना होगा, जो अभी हम ऊपर किए हैं ना वही फिर से यहाँ पे आपको उसको अटैच कर देना होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट ये काम हम लोग किए थे, तो ये काम आप एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं लिख दीजिएगा, उससे पहले आप क्वेश्चन नहीं ना बनाए होंगे इस वाले को, हम तो अभी जस्ट बनाए, इसलिए हम आपको इसका जानकारी दे दी। एग्जाम में क्या करना होगा, आपको इसको फिर लेके आना होगा, ठीक है, ये जो लाए है ना यहीं से फिर उसको आगे बढ़ाना होगा, उसको जो यार यहाँ तक पहुंच जाना होगा, ठीक है। अभी तो जस्ट हम किए थे इसलिए इसको लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये इसमें जब लिखिएगा तो आर ऊपर की ओर जाएगा, ये आर का पावर ये माइनस वन है ना, वन बाई आर का मतलब आर का पावर माइनस वन, तो ये आपको क्या हो जाएगा एन आर का पावर एन माइनस टू, ठीक है, और ये आर वेक्टर, ठीक। तो ये आर वेक्टर, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। एग्जाम में बस आप इसके बाद ये स्टेप हम लोग यहाँ से यहाँ लिख दिए है ना, एग्जाम में आप यहाँ के बाद इसको प्रूफ करते चले जाइएगा, मतलब आप उस रास्ते को फिर इसमें कनेक्ट करते हो जाइएगा, तो यहाँ तक पहुँच जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जो है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सब अब एक टाइप का होना स्टार्ट हो गया, एक टाइप का होना स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको जैसा कॉन्सेप्ट पहले दिया गया तो उसके आधार पे अब आप काम करना स्टार्ट करिए। देखिए हम आपको सब अच्छी तरह से इस टाइप को समझा दिए, तब आपको खुद लग रहा होगा इसमें आप काम कर सकते हैं। इसको निकालिएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, अभी जस्ट हम लोग बताए थे इसका मतलब क्या होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो अब जैसे कैसे ए क्रॉस बी करते हैं, तो एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं ना करना, तो उसको करिएगा तो जीरो प्रूफ हो जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेडियंट ऑफ लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वो आपको क्या है आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी अब ग्रेडियंट निकालिए, लॉग एज ए फंक्शन ऑफ आर, मतलब लॉग जो है आर का करिए ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर। तो आप इसका जैसे कैसे अब डिफरेंशिएट करिएगा पार्शियली रूप से, तो इस तरह का फॉर्मेशन जो उसमें हो जाएगा, जैसे भी हम लोग काम कर रहे थे ना उसी तरह से करते चले जाना। फिर इसमें भी ग्रेडियंट ऑफ वन बाई आर, जैसे भी हम लोग काम कर रहे थे ग्रेडियंट का डेफिनेशन लगाइए और फिर जो है पार्शियली रूप से काम करते जाइए। वन बाई आर का जहां डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो जैसे हम लोग अभी फिर जस्ट काम कर रहे थे ना उसी तरह का काम करते हुए आगे बढ़िएगा तो आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइप जैसा इधर हम लोग बनाए, ठीक है, जैसा इधर हम लोग बनाए क्वेश्चन वैसे ही टाइप का इधर क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ करना है तो आपको आंसर तो सामने मालूम है कि यही आने वाला है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो यही पर आने दे रहे हैं,
नेक्स्ट में हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वगैरह के साथ जो है हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा तो ये आपको काम में नहीं आएगा, इसको आप अच्छा से एक बार समझिए। हाँ, ऑनलाइन में फायदा भी आपको हो जाता है, इस बात का फायदा हो जाता है कि आप इसको जब मर्जी तब सुन सकते हैं। ऑफलाइन वाले में आप हमको जब मर्जी तब नहीं बोलने के लिए कर सकते थे, एक बार आपको क्लास में आए कंसंट्रेट, ये अलग बात है कि वो उसका मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि आप एक ही बार में अच्छी तरह से समझ जाते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो आपको जो है अच्छा से कलम कॉपी लेकर के नोट करना होगा, उसको रिवीजन करना होगा और वीडियो को बार बार देखिए एक्चुअली, तब समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। वरना कंसंट्रेट होकर देखिएगा, सीखने के मूड में एकदम ढंग से जो है, तब भी आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नोट्स जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। एक एक करके आप नोट्स बना लीजिए। हाँ, इसमें यही है कि आप बार बार इसको देख सकते हैं, रिवीजन में भी जो है बार बार इसको देख सकते हैं, लेकिन नोट रहेगा तो जल्दी जल्दी आप उसको जो है एग्जाम वगैरह के समय में उसको अपने से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।